एसएससी जेई का नोटिफिकेशन 29 फरवरी को आना था लेकिन आया नहीं, और उसके बाद अब आपने देखा भी है इलेक्शंस भी वेरी नियर है। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या एसएससी जेई का एग्जामिनेशन सही टाइम पर हो पाएगा, क्या नोटिफिकेशन बहुत रिसेंटली हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के काफ़ी सवाल हैं सर। तो क्या इसका इसमें मतलब सर मुझे जहाँ तक लगता है कि एसएससी ने डेट ज़रूर पहले अनाउंस की कि आपका 4th, 5th और 6 जून को हम डिफरेंट आपके टाइम टेबल में हम आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएँगे। लेकिन अगर हम देखें तो आपके पास 18th लोकसभा के इलेक्शंस हैं, जिसमें आपके पास 19th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होंगे सर इलेक्शंस और वो 1st ऑफ जून तक जाएँगे। जिसका जो काउंटिंग है, वो रिज़ल्ट है, वो आपका 4th ऑफ जून यानी कि एग्ज़ैक्ट वही डेट आपकी मैच हो रही है जो आपका एग्ज़ाम डेट है। तो सर आप जानते हैं वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो इलेक्शन है वो हो रहा है। तो इतना बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न अपने आप में होता ही है, और अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी भी ध्यान रखता है इस बात का कि 5 से 6 लाख बच्चे जो फॉर्म फिल करते हैं उन बच्चों को एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए भी बहुत सारी मतलब ये एसएससी का मतलब गलती नहीं है हाँ। इसमें, मतलब वो इलेक्शन का डेट ऐसा आ गया है तो उसकी वजह से एसएससी को पोस्टपोन करना ही हाँ, तो पड़ेगा। लग रहा है कि उन्होंने मतलब पहले से माइंडसेट हाँ। यही है कि भई अगर इलेक्शन आएँगे तो यही है कि उन्होंने वो डे इसलिए नोटिफ़िकेशन आउट हाँ, मतलब इसमें अभी ऑफ़िशियल स्टेटमेंट नहीं आया एसएससी का, लेकिन ये बिल्कुल ही क्लियरली विज़िबल भी हो रहा है कि जो डेट है वो क्लैश हो रही है, तो इसकी वज़ह से जो डेट है वो पोस्टपोन्ड ही करनी पड़ेगी एसएससी को, और इसीलिए शायद मुझे लगता है नोटिफ़िकेशन जो 15 मार्च तक आ भी जाना चाहिए था थोड़ा डिले होकर, थोड़ा वो बहुत भी डिले शायद इसलिए नहीं आया। वो शायद नई डेट के साथ इसको मेरे हिसाब से नोटिफ़ाई करेंगे जल्द। हाँ, तो यही है कि फिर नोटिफ़िकेशन अब जब देखते हैं अब कितने टाइम में आ पाएगा, लेकिन फिर आपको टाइम भी ऑब्वियसली चाहिए होता है। हाँ। इतना शॉर्ट ऑफ टाइम स्पैन में एग्ज़ाम कंडक्ट भी नहीं करा सकते कि नोटिफ़िकेशन दिया 10 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, हुँ। क्योंकि एसएससी है, बड़ा है। तो यहाँ तक है, मुझे लगता है जहाँ तक सर एक ठीक-ठीक प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो एग्ज़ाम है, वो थोड़ा पोस्टपोन्ड हो सकता है। हुँ। तो इसको देखिए 2 तरह से लिया जा सकता है। एक ये वो लिया जा सकता है कि यार पोस्टपोन्ड हो गया और मतलब सही टाइम से हो जाता। देखिए वो ऑल्दो एक अच्छी बात होती, लेकिन आप इसको पॉज़िटिव वे में ले सकते हैं और इसको ऐसे अज़्यूम कर सकते हैं कि आपको 1 आध महीने का टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और जहाँ पर गुंजाइश रह गई है आपकी प्रिपरेशन के अंदर, उस प्रिपरेशन को अपना पूरी तरह से फुल प्रूफ बना लीजिए, और उस 1 महीने का गैप मुझे लगता है कि एटलीस्ट अब हो जाएगा, और उसके अंदर आप कोशिश करिए कि अपनी प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से पूरा करके एग्ज़ाम देने के लिए अपनी तैयारी को पूरा करें। धन्यवाद।